गांधी जी का हरिजन प्रेम। गांधी जी हरिजनों से बहुत प्रेम करते थे। सच तो यह है कि गांधी जी सभी दीन दुखियों से प्यार करते थे। जो लोग पिछड़े हुए थे, जो धनहीन और साधनहीन थे, गांधी जी उन सब से प्यार करते थे। उनका प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उनके राम भी पतितों को पावन पवित्र करने वाले थे। गांधी जी ने हमें बताया कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई अछूत नहीं है। एक बार हरिजनों को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। अनशन का अर्थ है कुछ नहीं खाना। जब अनशन की समाप्ति का दिन पास आया तो उन्होंने एक हरिजन बालक से कहा, मैं तेरे लाए संतरे से उपवास तोड़ूंगा। उस लड़के का नाम था विठोबा। विठोबा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। बात भी ऐसी ही थी। बड़े बड़े लोगों को गांधी जी से बात तक करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था, और विठोबा को गांधी जी स्वयं कह रहे थे कि तेरे लाए संतरे से उपवास तोड़ूंगा। गांधी जी तो दीन दुखियों को महत्व देते थे, उनसे प्यार करते थे। विठोबा ने किसी तरह संतरे खरीदने के लिए 4 आने जुटाए। उपवास तोड़ने से एक दिन पहले गांधी जी ने विठोबा को याद दिलाया, तू संतरे लाना, मैं तेरे लाए संतरे से ही अपना उपवास तोड़ूंगा। आज गांधी जी उपवास तोड़ेंगे। यों तो उपवास तोड़ने की सूचना से सभी प्रसन्न हैं, पर विठोबा की प्रसन्नता का क्या कहना। उसने सोचा, 4 आने के 4 संतरे तो आ ही जाएंगे, बापू के लिए इतने ही काफी है। वो 4 आने जेब में डालकर खुशी से उछलता फलों की दुकान पर पहुंचा। उसने 4 आने के बढ़िया से 4 संतरे लिए और गांधी जी के पास चल पड़ा। उधर गांधी जी के उपवास तोड़ने का समय हो रहा था, पर विठोबा संतरे लेकर अभी तक आया नहीं था, इसीलिए उपवास कैसे टूटे। बड़े बड़े लोग गांधी जी के लिए टोकरे भर भर के संतरे लाए थे। उनका रस निकाला जा रहा था, किंतु गांधी जी की आंखें विठोबा को खोज रही थी। गांधी जी ने पूछा, क्या विठोबा अभी तक नहीं आया? विठोबा कौन? कौन विठोबा? उसे बुलाया है क्या? पास खड़े एक आदमी ने पूछा। तब गांधी जी ने कहा, विठोबा एक हरिजन बालक है, मैं उसी के लाए संतरे से उपवास तोड़ूंगा। धन्य बापू तुम्हारा हरिजन प्रेम। अब तो विठोबा की खोज होने लगी। बेचारा विठोबा बाहर एक ओर खड़ा था। भीड़ इतनी थी कि भीतर आना कठिन था। फिर उस जैसे निर्धन बालक को भीतर जाने से रोकने वालों की कमी नहीं थी। उसका धीरज टूट रहा था। उसने सोचा, अब तो बापू संतरे का रस भी ले चुके होंगे। वो बेचारा क्या जाने बापू की महिमा। किसी ने पुकारा, ओ लड़के, क्या तेरा ही नाम विठोबा है? जी हाँ, हाँ जी, विठोबा ने कहा और उसका धीरज बंधा। अरे जल्दी भीतर आ, उधर एक और क्यों खड़ा है? बापू तेरे संतरों का इंतजार कर रहे हैं, संतरे लाया है ना? विठोबा ने सुना तो प्रेम से गदगद हो गया। उसका मन भर आया, गला रुंध गया। वो चुपचाप उस आदमी के साथ भीतर चला गया। उसने अपने संतरे बापू के सामने रख दिए। उन्हीं संतरों का रस पीकर बापू ने अपना उपवास तोड़ा।